तीन चीजों से मिलकर के ये शरीर बना है, सत, रज और तम। हमारी यात्रा क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असतो माँ सदगमया। हमें उस यात्रा में हमारे ये सब चीजें सहायक हैं। अगर हमने व्रत नहीं रखा तो शायद हम उतने विधान से पूजा नहीं कर पा रहे या हमारी पूजा को उतना फल नहीं मिलेगा। ये कितना सही है ये समझना। वो लीलावती कलावती के ऊपर हंस रहे थे। ये सज्जन कह रहे थे लीलावती कलावती, मुझे पता नहीं लीलावती कौन है, कलावती एक दूसरे की पत्नी है। जिस तरह से देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों ने असुरों का विनाश किया, लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो वो असुर शायद हमारे अंदर ही है, एनवी, लस्ट, जेलेसी। लेकिन क्या यहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन गलत है? बिल्कुल इंटरप्रिटेशन गलत है। हमारा जो उद्देश्य होता है, देखो ये व्रत, उपवास, ये अपने आप को शुद्ध करने के तरीके हैं। हमारी मानसिक हमें तीन चीजों से मिलकर के ये शरीर बना है, सत, रज और तम। सत मतलब अच्छे अच्छे गुण, जिसमें सात्विक गुण जिसको कहते हैं। रज यानी कि हम भोग विलास में अगर पड़ जाएंगे तो। तम यानी अहंकार और जो आपने बताई है दुर्गुण, उनमें पड़ जाएंगे तो। हमारी यात्रा क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असतो माँ सदगमया। हमें उस यात्रा में हमारे ये सब चीजें सहायक हैं। व्रत, त्योहार, जो भी चीजें हैं ना, वो सब उपवास, सब भगवान के। उपवास का अर्थ है पास बैठना, भगवान के पास बैठना। लेकिन आचार्य जी, क्या उपवास करना भगवान को खुश नहीं करता? बिल्कुल करता है, क्योंकि उससे क्या है, आपका जो आत्मा परिष्कृत हो रही है, उससे क्या है कि आप एक अच्छे सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो भगवान को पसंद है, हर व्यक्ति सात्विक बने, जिसको जो कार्य दी किया गया है उसको पूरा करें। ऐसा कई लोग मानते हैं कि अगर हमने किसी त्योहार, कोई त्योहार है घर में, अगर हमने व्रत नहीं रखा, वो एक साइकोलॉजिकली भी आ जाता है। अगर हमने व्रत नहीं रखा तो शायद हम उतने विधान से पूजा नहीं कर पा रहे या हमारी पूजा को उतना फल नहीं मिलेगा। ये कितना सही है ये समझना। देखिए, कर्मकांड और भक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। कर्मकांड का विधान होता है, जो शास्त्रोक्त कर्मकांड है उसका परिपालन करना चाहिए। भक्ति में कोई नियम कार्य नहीं करता। भक्ति में तो आपका सरेंडर, आपका समर्पण ही सब कुछ है। और भगवान को आपके, मैं दोबारा कहूंगा, आपके व्रत लेने से, आपके प्रसाद ना लेने से, जैसा कि आपने उस क्लिप में मुझको दिखाया, वो लीलावती कलावती के ऊपर हंस रहे थे। ये सज्जन कह रहे थे लीलावती कलावती, मुझे पता नहीं लीलावती कौन है, कलावती एक दूसरे की पत्नी है। देखिए, इन चीजों के पीछे ये परिहास की वस्तु नहीं है। हमें हर चीज का एक मैसेज जाता है। देखिए, आसित तुंग ध्वजो राजा, प्रजा पालन तत्परा। एक राजा की कथा आती है। एक राजा था जिसको तुंगध्वज नाम का राजा था। एक राजा उससे पहले आया है, एक उल्कामुख नाम का राजा है। वो सत्यवादी है, जितेंद्रिय है। उल्कामुख का अर्थ क्या हो गया? उल्का मतलब उजला हुआ चेहरा। एक राजा जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, जो प्रजा पालन में लीन रहेगा, जितेंद्रिय होगा, उस राजा का मुख तो उजला ही रहेगा। ये उल्कामुख का अर्थ है। इसमें कथा आती है उल्कामुख राजा की। लीलावती कलावती के नाम के दो पात्र हैं, है ना। देखिए, पहले तो कथा आप ये समझिए, पहले अध्याय में उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि सत्य के लिए हम कार्य करें। अब आगे के अध्याय में ये बताया गया है हमारे सत्य को छिपाता कौन है। कथा आती है लीलावती कलावती वाले अध्याय में एक साधु नाम के वैश्य की। पहले कथा आई एक ब्राह्मण की, उसके बाद आई एक श्रमिक वर्ग की, उसके बाद कथा आती है एक वैश्य की। और एक वैश्य एक राजा से देखता है कि राजा एक व्रत रख रहा है, उल्कामुख नाम का राजा, और उसको देखा देखी उसने भी व्रत किया। उसने संकल्प किया कि मेरे संतान होगी तो मैं व्रत रखूंगा, और भगवान की कृपा से उसको संतान हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? लीलावती। अब शब्दों पे जाइए, आप इनका शब्दों का अर्थ समझेंगे। पत्नी का नाम है लीलावती। लीलावती ऐसा कैरेक्टर क्या है? लीलावती वो सब स्त्रियां, वो पुरुष हैं जो सिर्फ गृहस्थ के काम काजों में लगी रहती हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ भोग विलास में है, अपने को हमारी संतान हो जाए, हमें अच्छा अच्छा सुख मिले। ये है लीलावती। लीलावती का पति एक संकल्प लेता है कि मैं व्रत करूंगा, व्रत के बाद अगर मेरे को संतान पैदा हो गई तो उसके बाद भगवान का व्रत करूंगा। ये भगवान से डील करी। ये एक व्यापारी है। व्यापारी का सत्य क्या है? व्यापारी का जुबान ही उसका सत्य है। आप किसी ब्रांड के पीछे जाते हैं, कोई चीज ब्रांडेड चीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? बाजार से महंगी चीज खरीद लेंगे,
ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जो भी है ना, वो ब्रांड वैल्यू होती है ना। ब्रांड वैल्यू क्या है? उसकी कमिटमेंट है। अगर एक व्यापारी अपनी कमिटमेंट पे खरा नहीं है तो वो क्या है? वो सत्य के साथ दगा कर रहा है, वो समाज के साथ दगा कर रहा है। ऐसे मनुष्य से भगवान प्रसन्न होंगे?